नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आपके ही कमेंट के आधार पर एक वीडियो लेके आए हैं आज। और हमारे एक सब्सक्राइबर भाई ने बहुत अच्छा कमेंट किया और बहुत अच्छा एक सवाल पूछा है हमसे कि सर अभी आज के दिन मेटल बॉडी वाले सेटो बॉक्स क्यों नहीं आ रहे। पहले देखा होगा आपने कि सॉलिड के अंदर या फिर और भी कोई कंपनी के अंदर मेटल बॉडी के बड़ी साइज के सेटो बॉक्स आते थे और आज के दिन आने लगे प्लास्टिक के अंदर बिल्कुल छोटी साइज की सेटो बॉक्स, जैसे मीडिया स्टार का आपने देखा होगा कि चाहे अपनी जेब के अंदर भी डाल लो। तो इनका क्या कारण है कि मेटल बॉडी वाले सेटो बॉक्स बंद हो गए और अभी प्लास्टिक बॉडी में या फिर छोटी साइज के सेटो बॉक्स आने लगे, तो इनका क्या कारण है। तो दोस्तों बहुत अच्छा सवाल किया हमारे भाई ने और इसी के ऊपर हमने कुछ जानकारी इकट्ठी करी, तो वो जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देना चाहूँगा। तो वीडियो पूरी देखिए, अंत तक देखिए। और जो भी हमारे चैनल के ऊपर पहली बार अपने भाई आए हैं उन सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अपने चैनल को ज़रूर से शेयर करें, सब्सक्राइब करके रखें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और आपको इसके बारे में हम बताते हैं। जितना मेरे को इसके बारे में नॉलेज है वो हम आपके साथ शेयर कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों बहुत अच्छा सवाल किया भाई ने कि मेटल बॉडी वाले सेटो बॉक्स जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी के आते थे, जैसे मेरे पास भी ये लगे हुए हैं या फिर ये आपको दिखाई दे रहा है जो कि सॉलिड कंपनी का है और बिल्कुल मेटल बॉडी का है। और ये मैंने पहले लिया था कम से कम 98 में, ये सेटो बॉक्स मैंने लिया था। तो उस टाइम सॉलिड के सभी सेटो बॉक्स इस तरह के मेटल बॉडी के अंदर आते थे और बड़े साइज में हमें देखने को मिलते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है, क्योंकि आज हर कोई सेटो बॉक्स बहुत ही छोटी साइज में हमें देखने को मिलता है और ये मेटल बॉडी के अंदर तो देखने को मिलते ही नहीं है, बिल्कुल प्लास्टिक की बॉडी के अंदर और बहुत ही छोटे हमें देखने को मिलते हैं। तो इनका असली कारण क्या है, तो यही जानने की हम कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इनका मेन कारण क्या है, बढ़ती हुई जनसंख्या, आबादी, जिसे हम पॉपुलेशन बोलते हैं अपने इंडिया की। अब आप कहोगे कि सर ये क्या मजाक कर रहे हो आप, हमें तो मजाक जैसा लग रहा है। तो दोस्तों मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। हो सकता है ये वीडियो कुछ लंबी हो जाए, लेकिन आप अच्छे से पूरी वीडियो देखना, तब आपके हो सकता है समझ में आए कि ये बात कहाँ तक सत्य है या फिर गलत है। आप हमें कमेंट करके जरूर से बताएं। तो दोस्तों एक वर्ड आपने बहुत अच्छे से सुना होगा और उस वर्ड से आप परिचित भी होंगे, जिसका नाम है जनरेशन। कई जगह आपको देखने को मिलता है इस वर्ड, जैसे सेकंड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फाइव्थ जनरेशन। और अभी जो मेरे पास सेटो अपना ये लैपटॉप है ये 12th जनरेशन का है। तो यहाँ तक जो कि मैंने अपनी 2 साल पहले लिया था, तभी तो और भी इससे आगे का जनरेशन या वर्जन इसके अंदर आ गया होगा। तो इस वर्ड से हमने कुछ जानकारी इकट्ठी करी है दोस्तों, एक वर्ड से ही, जो कि जिसका नाम है जनरेशन, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी पार्ट आते हैं उनकी टेक्नोलॉजी को ये दर्शाता है, जनरेशन का मतलब। तो अभी हमारे पास जो लैपटॉप है वो 12th जनरेशन का है। अब आपके दिमाग में एक आएगा कि सर आप ये क्या उल्टा पटांगा बात बता रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको वहीं ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप वीडियो को पूरे अच्छे से समझ के देखना, फिर आप मेरे को कमेंट करके बताना कि ये सही है या गलत है। तो दोस्तों आपने इस वर्ड को आप भलीभांति जानते होंगे, जिसको हम बोलते हैं कि अपने जनरेशन। तो आज के दिन अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के अपने सिस्टम में, जैसे आप कंप्यूटर से लेके चलो, लैपटॉप से, कि अभी मेरे पास जो आज के दिन जनरेशन है वो 12th जनरेशन का मेरे पास लैपटॉप है। अभी तो इसमें और भी आगे हो गया होगा, जो कि मैंने 2 साल पहले लिया था। तो दोस्तों आपको ये बात कुछ अलग से और मजाक लगेगी, लेकिन ये मजाक नहीं है दोस्तों, मेरे हिसाब से 100% रियल और सत्य है। तो दोस्तों पहले आपने देखा होगा, अब मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करूंगा कि पहले आज से 10 साल पहले या फिर 15 साल पहले आपने देखा होगा कि हर चीज, इलेक्ट्रिक आइटम की हर चीज हमें बहुत ज्यादा बड़ी देखने को मिलती थी। जैसे आपके घर में लगा होगा पुराना टीवी जो कि काठ की बॉडी के अंदर आता था, इसकी साइज कम से कम 3 फीट चौड़ी होती थी और ब्लैक एंड व्हाइट होता था। या फिर रंगीन भी होता होगा तो उसकी साइज कम से कम 2 फीट या 2.5 फीट या 3 फीट हमें देखने को मिलती थी। और उसकी स्क्रीन मात्र कितनी होती थी, 21 इंच की। बाहर का इतना पार्ट होता था
वो इतना भारी होता था और बहुत ही वजनदार होता था। अगर हम कमरे के अंदर रखते हैं तो कितना स्पेस वो घेरता था। आप जानते हो, आपने देखा भी होगा, आपके शायद घर में होगा, अभी भी होगा, अगर आपने सेल नहीं किया है तो कहने का मतलब, पहले अगर आज हम टीवी की तुलना करें तो आज देखिए ये टीवी है और इसकी तुलना में वो टीवी जो आज से 15 साल पहले था, तो इसकी साइज में कितना अंतर है। टीवी हो, आपका वीसीआर हो, डीवीडी प्लेयर हो, एलसीडी प्लेयर हो, जो भी मतलब था, कहने का मतलब उसकी साइज आज के मुकाबले बहुत ज्यादा बड़ी थी। सही है ये बात। अब दोस्तों धीरे धीरे जैसे कंप्यूटर आता था, पहले उसकी साइज कितनी बड़ी होती थी, कितनी जगह वो घेरता था। उसकी जगह आज कंप्यूटर की जगह लैपटॉप ने ले ली और धीरे धीरे उसकी टेक्नोलॉजी जनरेशन अभी जो मैंने बताया कि फिर, तो दोस्तों वही अपने कंप्यूटर की तरह हम इनको देखें, लैपटॉप की तरह देखें, तो जो चीजें आज से कुछ साल पहले बहुत बड़ी देखने को हमें मिलती थी, तो अभी टेक्नोलॉजी उसको ऐसा करने की सोच रहे हैं और ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं अपनी इंडिया में कि उन्हीं चीजों का आकार हम छोटा कर दें। अगर उसी चीज का आकार हम छोटा करेंगे तो हमें अपने कमरे के अंदर स्पेस वो कम लेगा, और कम लेगा तो उसका मतलब उसको जगह कम, मतलब वो टीवी जहां आपने पहले वाला लगा रखा था, तो वो आपका टीवी अगर 1 मीटर बाई 1 मीटर की जगह घेरता था, तो उसकी जगह हम एलईडी अपनी दीवार के ऊपर चिपकाते हैं, तो कमरे के अंदर बहुत ज्यादा स्पेस हमें देखने को मिलता है। इसका कारण है पॉपुलेशन, बढ़ती हुई जनसंख्या। आपने समझ लिया ये बात। अब हमें एक दूसरी बात से इस बात को समझते हैं कि जमीन घटती जा रही है, लोग बढ़ते जा रहे हैं। जैसे हमारे राजस्थान में सबसे ज्यादा जमीनें होती थी, किसी के पास 1000 बीघा या किसी के पास 2000 बीघा। आज के दिन वही जमीन घट के कितनी हो गई, क्योंकि आज से पहले अगर एक आदमी के पास 1000 बीघा जमीन थी तो उस आदमी के मतलब 4 पुत्र थे, तो उनकी वो जमीनें कम हो गई। उसके बाद में उसके कुछ और 4 हो गए, तो जिसके पास आज की तुलना में 1000 बीघा जमीन थी, तो आज उस आदमी के पास, उसके परिवार के आदमियों के पास मात्र 100 बीघा जमीन है। तो ये सिस्टम घटता हुआ घटता हुआ घटता हुआ, जमीन घटती जा रही है, लोग बढ़ते जा रहे हैं। और इसी सिस्टम को लेके, इसी के ऊपर टेक्नोलॉजियां काम करती हैं कि हर चीज को हम छोटा करें, ताकि हम अपने घर के अंदर जो भी सामान आने वाले हैं, सामान इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर ज़्यादा जगह नहीं हो। और इसी के ऊपर हमारी टेक्नोलॉजियां भी काम करती हैं। जैसे पहले आपने देखा होगा, आप अपने चैनल के ऊपर बहुत सारे ऐसे बहुत उम्र दराज इंसान जुड़े हुए हैं, उम्र दराज हमारे सब्सक्राइबर भाई है, तो वो जानते भी होंगे और उन्होंने देखा भी होगा कि पहले जब हम घर बनाते थे, मकान बनाते थे, उनकी दीवारें कितनी चौड़ी और मजबूत होती थी। और आज के दिन जब जहाँ कोई मकान बना रहे हैं, शहरों के अंदर हो या फिर गाँवों के अंदर हो, उनकी दीवारें कितनी मोटी होती हैं, या तो 9 इंच या फिर 4 इंच, और कई जगह तो 4 इंच से भी कम की सीधी ईंट को ही खड़ा करके मकान बनाए जा रहे हैं। क्योंकि जमीन घटती जा रही है, लोग बढ़ते जा रहे हैं, और जो भी हम चीज़ें लेके अपने घर के ऊपर इस्तेमाल करने के लिए लेके आ रहे हैं, उनको रखने के लिए जगह नहीं है। मेन इसका कारण यही है, टेक्नोलॉजी इसलिए बढ़ती जा रही है। क्योंकि अगर हम कोई चीज़ की टेक्नोलॉजी को उसका छोटा रूप करके बनाएंगे, पोर्टेबल के रूप में बनाएंगे, हमें सुविधा तो वही चाहिए, टीवी भी हमें देखने के लिए वही चाहिए, सेट टॉप बॉक्स भी हमें वही चाहिए, लेकिन जगह कम घेरे और अच्छी क्वालिटी हो। तो यहाँ टेक्नोलॉजी काम करती है। टेक्नोलॉजी जनरेशन इस तरह से बढ़ी, टेक्नोलॉजी बढ़ी, चीज का छोटा आकार हुआ, जैसे अपना टीवी हो या फिर फ्रिज हो या फिर कोई सेट टॉप बॉक्स हो या फिर कुछ भी हो, कंप्यूटर हो, तो उसका मतलब सीधा सा मेरा कहने का मतलब कि हर चीज का छोटा रूप बनाया जाए, ताकि अपने घर में कमरे में जगह कम घेरे हो और हमें घूमने फिरने के लिए जगह ज़्यादा मिले। इसका कारण एक, मैं ऐसा मानता हूँ, आप कैसा मानते हो जरूर हमें कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों आज के दिन हर चीज का छोटा आकार बनाने की टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा चल रही है, चाहे वो अपने मोबाइल ही क्यों ना हो। सबसे पहले मोबाइल आए थे, इतने मोटे आकार के थे,
धीरे धीरे वो पतले होते जा रहे हैं और पतले होते जा रहे हैं और पतले होते जा रहे हैं। फिर भी लोग ये सोचते हैं कि बिल्कुल हमें स्लिम चाहिए। आपने टीवी एलईडी देखा होगा, पहले के मुकाबले पहले एलसीडी टीवी आया था, टीवी से हटके एलईडी टीवी आया तो उसकी मोटाई बहुत ज़्यादा थी, और आज के अंदर वही एलईडी टीवी को एलसीडी के अंदर कन्वर्ट कर दिया, और एलसीडी के अंदर भी आजकल फ्रेमलेस एलईडी टीवी आ रहे हैं जो कि बहुत ही पतली क्वालिटी के आ रहे हैं। वो भी हमें ये देखने को मिलता है कि इसकी हम और तो दोस्तों कहने का मतलब आज के दिन यही टेक्नोलॉजी अपनी काम करती है कि हर चीज का आकार पतला छोटा पोर्टेबल बनाया जाए, उसी को जनरेशन के रूप में दर्शाया जाता है कि ये जनरेशन वो जनरेशन ये वो अगली जनरेशन 11th या 12th इस तरह से जनरेशन का नाम दिया जाता है। कंप्यूटर के अंदर लगने वाले पार्ट बड़े बड़े होते थे जो लैपटॉप के अंदर डलते थे, और अभी उन्हीं को छोटा आकार कर दिया गया तो बहुत छोटे हो गए, इसी का नाम जनरेशन के रूप में हम मानते हैं। अब जैसे अपना सेट टॉप बॉक्स था, यही सेट टॉप बॉक्स था, इसी की हम बात ले लेते हैं कि इसी के ऊपर अपना चर्चा है। तो अगर ये स्पेस इतना ज़्यादा घेरता है तो आज के दिन जो कि इससे छोटे आ रहे हैं, तो इसको यहाँ एलईडी के साथ में रखने के लिए हमें कितनी जगह चाहिए। अगर यही सेट टॉप बॉक्स छोटा होगा तो इसके हम पीछे भी लगा देंगे या फिर इसके ऊपर भी लगा देंगे या इसके नीचे भी लगा देंगे, तो इसको हमने छोटा आकार बनाने की टेक्नोलॉजी ली है। तो इसीलिए आज के दिन जो भी सेट टॉप बॉक्स आते हैं वो एक तो छोटे आ रहे हैं और स्लिम आ रहे हैं और बिल्कुल पोर्टेबल आ रहे हैं। इसके अंदर स्पेस बहुत ज़्यादा है, सामान बहुत कम है। इसके अंदर कार्ड होता है, एक सप्लाई होती है, लेकिन इसका बाहर का पार्ट होता है अपने रखने के लिए जगह ज़्यादा घेरेगा है। तो इसीलिए टेक्नोलॉजी ने ऐसा बदला हुआ अपनी टेक्नोलॉजी के अंदर कि इसके रूप को छोटा किया जा रहा है। और आज तो अभी कुछ एलईडियाँ ऐसी भी आ रही हैं कि बिल्कुल सेट टॉप बॉक्स खत्म ही होने वाले हैं, कि सेट टॉप बॉक्स को ही एलईडी टीवी के अंदर इंस्टॉल किया जा रहा है। तो दोस्तों आने वाले कुछ दिनों में मैं ऐसा मानता हूँ कि आने वाले कुछ ही दिनों में आपको सेट टॉप बॉक्स लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो भी सेट टॉप बॉक्स आएंगे वो प्री इंस्टॉल अपनी एलईडी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। यही वो जनरेशन वर्ड है सर दोस्तों। इसी जनरेशन वर्ड से मैंने कुछ ये जानकारी इकट्ठी करी है, तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मेरा ये मानना है, आपका क्या मानना है? क्योंकि दोस्तों देखिए, पहले के मुकाबले आप कोई भी चीज़ एक बार अपनी याद करके देखो, पीछे कुछ सालों की कोई भी चीज़ जिसका आकार कितना बड़ा था और वही चीज़ आज के दिन कितनी छोटी हमें देखने को मिलती है। हम इसी पेन से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आज से 10 साल पहले पेन की मोटाई कितनी होती थी और आज इससे भी पतले पतले पेन आ रहे। तो हर चीज़ का आकार पहले के मुकाबले आज के दिन बहुत ही घटता जा रहा है। इसका मेन कारण क्या है? अपने इंडिया की पॉपुलेशन का ज़्यादा होना, जगह का कम होना। जमीन तो बढ़ेगी नहीं, लोग तो बढ़ते रहते हैं हर दिन, आपको पता ही है। तो ये जनसंख्या कहाँ घुसेगी? पहले के मुकाबले घरों की लंबाई चौड़ाई आपने देखा होगा छोटी होती जा रही है। पहले बहुत बड़े बड़े मकान होते थे, बड़े बड़े घर होते थे और बड़े बड़े कमरे होते थे, लेकिन आज के दिन ऐसा नहीं है। आज के दिन तो अपने 40 बाई 40 के अंदर ही सब कुछ आ गया, और पहले 150 बाई 150 बाई में भी बहुत कम जगह देखने को मिलती थी, बहुत बड़े बड़े कमरे होते थे। तो दोस्तों इसका कारण यही है कि बढ़ती हुई जनसंख्या, घटती हुई अपनी जमीन। इसका कारण यही है कि इसके लिए टेक्नोलॉजी अपनी इम्प्रूव होती जा रही है, क्योंकि जैसे आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो वैसे ही जैसे हमें कोई चीज़ की ज़रूरत होती है तो उसी हिसाब की टेक्नोलॉजी हमें अपनानी होती है और उसकी खोज करनी होती है। तो दोस्तों मेरा ये मानना है, आपका क्या मानना है ज़रूर इसके बारे में हमें कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी थी मेरे हिसाब से, ये मेरी पर्सनल व्यक्तिगत जानकारी है, मैंने किसी से कहीं से कॉपी नहीं किया इस चीज़ों को। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर से बताएं। और दोस्तों वही अपनी 14 तारीख आने वाली है, उस दिन आप अपने आने वाले वीडियो का इंतज़ार करिए। उस वीडियो में आपको फ्री सेट टॉप बॉक्स हम देने वाले हैं। किस भाई को मिलता है ये तो हम कंफर्म नहीं बोलते, तो जिनके वो मिलना होगा उनको सेट टॉप बॉक्स ज़रूर से हम देंगे, पहुंचाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों अगर आपको ये जानकारियाँ कुछ अच्छी लगी हों तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अपने दोस्तों के पास भेजें। तो दोस्तों मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, आपके लिए एक और अच्छी जानकारी लेके आएंगे।
तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।